धन्यवाद सभी का स्वागत। इस लंच के बाद मैदान पर एक अच्छा मैच समाप्त हो चुका है और अब दूसरा मैदान पर अजय निखिल अजय निखिल गया ना 8 पर पहुंचा मयूर, जो कि अब वापस मोर्चे पर गेंदबाजी के इस वक्त हालात बहुत खूबसूरत है। और फिर से अच्छा शॉट, फिर से हवा में गेंद सूरज आंखों के सामने और वो एक बेहतरीन कैच और आउट। एक खूबसूरत कैच मैदान पर, कवर बाउंड्री पर, हवा में गेंद जरूर खड़ी थी लेकिन शायद ऊपर से बिल्कुल हाथ रखा और शायद एक आसान सा मौका और आउट मैदान पर। पहला विकेट निकला निखिल के रूप में और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा 8 पर। एक वाइट मैदान पर टोटल 9 पर पहुंचा मैदान में खेल चलता हुआ इनिंग का पहला ओवर मैदान में। अल्फेंडर खिलाड़ी स्ट्राइक पर रहेगा। दायर बाई की जोड़ी जब भी रहती है तो सामने से परेशान रहता है और वो परेशानी का घेरा मैदान पर। नया बल्लेबाज रहेगा स्ट्राइक पर, नंदू मैदान में। ओ बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, फिर से बीट किया वहां पर। हर गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करने का प्रयास करते हैं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, पता है कि यहां से लेकर शायद आक्रमण करना पड़ेगा। वापस खेल मैदान पर 9 पर पहुंचा टोटल मैदान में खेल चलता हुआ पहले ओवर का। इस वक्त थोड़े से हालात बिल्कुल अच्छे हैं कि यहां से लेकर एक ठोस शुरुआत कर सकते हैं आप। डाउन द ग्राउंड, गैप में गेंद और शायद वाइडिश बिल्कुल मतलब पॉइंट के ऊपर से तो जा नहीं सकी गेंद, लेकिन थर्ड मैन के बगल में ही को फिन को फील्ड किया गया। पहले लगा भाई गली के बगल से गई है गेंद, लेकिन एक रन वहां पर बना। एक रन के साथ पहला और लगभग समाप्त मैच में। एक और समाप्ति के बाद टोटल स्कोर जो कि 10 पर। वैष्णव 11 साथ साथ साई 11 रॉयल्स टीम जो कि इस मैदान पर लड़ती हुई, दोनों ही कप्तान बिल्कुल अच्छी। मतलब यहाँ पर सोच सही है। पहला ओवर लगभग 10 रन का। अब बॉलिंग के मोर्चे पर फिर से एक बार नाजिम गुल्ली मैदान पर। इससे पहले मैच में थोड़े से खर्चीले, पहला ओवर लगभग 4 रन का डाला था, लेकिन उसके दूसरे ओवर में तो से खर्चीले हुए। लेकिन मैं कहूँगा वहां से भी अच्छी बॉलिंग मैदान पर, क्योंकि ताकत इनके पास, उनकी गेंदबाजी रहती है और शायद उन पर काफी जोर रहेगा टीम का। अब मैदान पर नया खिलाड़ी जो कि इस वक्त अजय के साथ देने के लिए मैदान में, नंदू। ओ स्वीप किया वहां से खड़े खड़े इनको और ये बेहतरीन शॉट। थोड़ा सा स्वीप में कहूंगा बाहर की गेंद को बिल्कुल तेजी के साथ खेला गया और एक उम्दा शॉट मिड विकेट पर। बिल्कुल आसान नहीं शॉट होता ये अगर थोड़ी सी ऊपर लगती गेंद तो वहीं पर खड़ी रहती है, लेकिन क्या टाइमिंग मैदान पर। इसी छक्के के साथ रन गति मैदान पर पहुंची। मैच में टोटल स्कोर 16 पर।
बिल्कुल ये टीम लगभग बॉल आउट पर जीती, प्रतियोगिता में आगे हो गई और शायद उसके बाद इनका मैच बिल्कुल एक बड़ी टीम के साथ निकला। उसके बाद भाई सुपर ओवर नहीं निकला, लेकिन मैच टाई हो गया और एक एक पॉइंट मिला। उसके बाद ये टीम फिर से लड़ रही है, मतलब ताकत इनके पास समान है। और चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, थोड़ी सी लेग ब्रेक भी थोड़ी सी बाहर निकली गेंद। लेवेंडर के लिए तो बिल्कुल बाहर निकली, शायद प्रयास अच्छा किया था। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के सामने खड़े, एक मौका भी रहेगा इनके साथ, एक रन नहीं लेगा। बिल्कुल अच्छा मैच, 16 ये हालात है ये दूसरे ओवर में। ओ फिर से विकेट के पीछे बेहतरीन कार्य, शायद कुछ पल लगा कि गेंद लगी शायद बल्ले पर होगी, ये यहां से नहीं बता सकता, लेकिन हल्का सा गेंद ने काटा बदला। और यही तो प्रेशर मैदान पर, पहली गेंद छक्के के लगने के बाद बहुत से खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने 2-4 गेंदें डॉट खेली है, शायद वही फर्क रहता है मैदान पर। आप बड़ा शॉट लगने के बाद उस ओवर को 10-12 रन में तब्दील करना पसंद करते हैं, लेकिन ये यहां से नहीं हो रहा है। ओ फिर से बढ़िया बॉलिंग, फिर से बढ़िया बॉलिंग। लेवेंडर के लिए बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, के टिप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद और बाहर जा रही है, उतनी नहीं जितनी कि अमूमन हम कह पाते वाइट के लिए, लेकिन बहुत खूबसूरत कट, हल्की सी गेंद घूम रही है। गेंद को ज्यादा बाहर होती है तो प्रेशर में रहेंगे, लेकिन अच्छी बॉलिंग नाजिम गुल्ली द्वारा। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल और यहां पर विकेट मिलता हुआ। शपल किया था, जगह मतलब बिल्कुल एक जगह बनाकर खेलने का प्रयास करता, आगे गए जरूर थे और बिल्कुल कवर बाउंड्री पर मारने का प्रयास उनका जरूर था, लेकिन गेंद चूंकि विकेट कीपर के हाथ में निकली, प्रथमेश पवार ने कोई गलती नहीं की, एक विकेट उनके खाते में निकला नजीम गुल्ली के। टोटल टीम का स्कोर मैदान पर अभी तक 16 पर पहुंचा इस मैच में। सात रन बनाकर वापस लौटे मैदान पर ओमकार हलपाल, जो कि मैदान पर अब नया बल्लेबाज मैदान पर रहेगा स्ट्राइक पर। नजीम गुल्ली वापस मोर्चे पर, पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद लगातार 3 गेंदें डॉट और उसके बाद एक विकेट, मतलब 5 गेंदों पर 6 रन खर्च करते हुए। वैष्णवी इलेवन टीम मैदान पर पहले बैटिंग कर रही इस मैच में, और शायद कहीं ना कहीं से सामने से प्रेशर है मैदान पर, पता है कि दोनों टीमों को इस वक्त उनके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं, कि किसी एक को तो जहां पर जीतना ही है, लेकिन कौन जीतेगा ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि एक तरफ से है साई गणेश रॉयल्स टीम, जो कि अब फील्डिंग करी मैदान में। और रिवर्स का शॉट, बिल्कुल बढ़िया शॉट, गेंद निकली थर्ड मैन सीमा रेखा पर और सिर्फ सीमा रेखा से बाहर ही निकलेगी। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, अंतिम गेंद पर निकला चौवा, निकले ओवर से 10 रन मैदान पर और टीम का टोटल दूसरा ओवर समाप्त 2 विकेट के नुकसान पर इस मैदान पर 20 पर पहुंचा, जो कि टोटल वैष्णवी इलेवन टीम का इस मैदान पर। दो ओवर का खेल लगभग समाप्त मैदान पर और वैष्णवी इलेवन टीम मैदान पर इस वक्त बैटिंग करते हुए 20 पर पहुंचा। अब कौन करेगा गेंदबाजी, ये भी सवाल रहेगा मैदान पर। नया गेंदबाज है और सामने ओमकार हरपाल, साथ जो कि अजय इस वक्त मैदान पर। अंगद पटेल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा सौंपा गया अंतिम इस ओवर के लिए, मतलब ये ओवर अंतिम नहीं, इस अंगद के लिए खासकर एक आखिरकार सोच विचार करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि क्या हालात मैदान पर है, प्रति ओवर 10 रन बन रहे, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। चेसिंग करती बहुत सी कम टीमें प्रतियोगिता में मैच जीती है, उसमें से एक मैच जो कि टाई हो चुका है। ओ इस बार क्लास शॉट है, स्ट्रोक और सीमा रेखा से सिर्फ दर्शक बनकर लाना पड़ेगा इस गेंद को, ना हिलने का मौका मिला ना भाई आगे कुछ करने का, सिर्फ देखिए और लेके आइए गेंद को। क्या शॉट है ये करारा मैदान पर। इसी चौवे के साथ ओमकार ने अपना खाता खोला।
इस मैच में, और ओमकार अपने खाते में इजाफा करने के बाद तो 24 पर पहुंचा, 24 पर पहुंचा मैच में टोटल। शायद अजय ने यहां पर शॉट लगाया, माफ कीजिए। इस वक्त हालात अच्छे हैं, 24। ओ बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर जरूर किया था गेंद को, लेकिन ऊपर के साथ तो थोड़ा सा बिल्कुल हिलाया गेंद को। ये खासी बात है, ये लेग ब्रेक अंदाज में गेंदबाजी है, बिल्कुल बाहर की तरफ निकलती टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कुछ अंदर कुछ बाहर गेंदे, आउट स्विंग एंड स्विंग गेंदे बहुत बार देखने को मिलती है। और इस मैदान पर बहुत से गेंदबाज है जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हर किसी का नाम लेना आसान नहीं, लेकिन प्रतियोगिता में अच्छी बॉलिंग सभी ने किया मैदान पर। ओ फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, जहां पर एक रन, थोड़ी सी हल्की सी खराब फील्डिंग और कॉल अच्छा, बेहतरीन दौड़, विकेट के बीच में दूसरा रन मैदान पर पहुंचता। इन दो के साथ 26 पर पहुंचा है टोटल मैदान पर, खेल चलता हुआ मैदान पर। तीसरे ओवर कम, अब नंदू रहेगी इस वक्त मैदान पर। ओ इस बार और पिच गेंद और एक तगड़ा प्रहार मैदान पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर गेंद और हवा में गेंद खड़ी, एक आसान सा मौका और ये विकेट निकलता हुआ। शायद कुछ पल जरूर लगा कि गेंद लगभग सीमा रेखा से बाहर जा सकती थी, लेकिन लंबी बाउंड्री इसके लिए शायद आसान नहीं होगा। एक बेहतरीन कैच और विकेट निकला मैदान में, और अब नंदू की बारी लगभग समाप्त मैदान पर। नंदू जो 6 रन पर आउट हो गए, 26 रन इस खेल में। और अभी तक अब और एक बल्लेबाज जो कि बिल्कुल ओमकार मैदान पर अभी तक डटा हुआ मैच में, उसका साथ देने के लिए नया बल्लेबाज मैदान पर, पराग खोज जो कि मैदान पर जाते हुए। आज एक इनिंग करनी पड़ेगी पराग, क्योंकि आवश्यकता टीम को जरूरत रहेगी इस वक्त, क्योंकि यहां से बॉल आउट के साथ आप जीतकर प्रतियोगिता में जीवित रहे। शायद पहला मैच आपका लगभग समान हो गया, मतलब एक एक पॉइंट मिला। इस मैच को जीतकर आगे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन शायद उसके अंदाज में अगर बताऊं, साई गणेश रॉयल टीम को, उनको आवश्यकता है जीत की, जो जीत की सुगंध उनके तक पहुंची नहीं अभी तक इस प्रतियोगिता में, मतलब आज के दिन पर। प्रतियोगिता में उन्होंने भी 2 मैच जीते हैं, लगभग तीसरा मैच वो हारे। और इस बार शॉट गेंद पुल किया गेंद को, हवा में गेंद है और फील्डर से लगभग दूर नहीं मैं कहूंगा, लेकिन इशारा सिर्फ न्यायपालिका का बचाए 6 रन के लिए, फील्डर से दूर नहीं, अशोक नाइक को शायद तो रोकना था मैदान पर, क्योंकि इस वक्त अगर बाउंड्री है तो ये कैच है, ये कैच था मैदान पर। और बिल्कुल यहां पर अंपायर का इशारा आ चुका है, यहां पर तीसरा अंपायर के लिए भी, इस वक्त कहां तक गेंद जा रही है। शायद तो सही डिसीजन अंपायर का, छक्के के लिए गेंद निकली। शुरुआत में इशारा कर रहे, लेकिन फील्डर ने वहां पर कहा कि भाई चौहा है, लेकिन होता है बहुत बार आप कैच लपकने के पास जाते हैं और शायद तो कभी कभी नजर हट भी जाती है, लेकिन अच्छा वहां पर प्रयास में छक्का निकला मैदान पर। छक्के की आवश्यकता थी मैच में, और छक्के के साथ टोटल स्कोर 32 पर पहुंचा। ओमकार की अच्छी बैटिंग मैदान में, और रिवर्स मारने का प्रयास वहां पर, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग बीट किया वहां पर, और रिवर्स का शॉट बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल मुश्किल में डाल देता है, लेकिन ओवर समाप्त हुआ तीसरा। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं मैदान पर, और इस वक्त टीम का टोटल स्कोर 32, लगभग 11 रन आसपास, 10:30 पौने 11 रन आसपास बनते हुए मैदान में। अभी भी इसके बाद तो शायद तो
2 ओवर का मैच बचा, मतलब खेल बचा है, और अंतिम 2 ओवर में लगभग 20-22 रन सामने से लगाने पड़ेंगे। ये सोच रहेगी वैष्णवी टीम 11 के मैदान पर, लेकिन साथ साथ उसी के जवाब में साई गणेश रॉयल टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा। जितने रन कम हो जाएंगे ना, उतने ही आसान रहेंगे मैच में। इससे पहले आपने मैच देखा, बिल्कुल एक अच्छा कड़क मैच हुआ था। उस कड़क मैच में शायद तो बिल्कुल रोहित स्पोर्ट जो कि वास्को टीम लगभग मैच में बहुत अच्छा कार्य कर चुकी। अंतिम ओवर में जबकि बिल्कुल पटेल ने लगभग 2 छक्के मारे, वो एक्स्ट्रा कवर सी मारेगा, पर उन 2 छक्कों ने मैच को जिताया। वो बैटिंग थी की 23 रनों का ओवर निकला, उसके बाद शायद तो मैच वो जीता। मतलब क्या बैटिंग की थी उस वक्त, लेकिन शायद तो वही कुछ काम करना पड़ेगा अंतिम 12 गेंदों के लिए। लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली, बॉलर निम्न थी। स्वप्निल नाइक मोर्चे पर गेंदबाजी के, और स्ट्राइक पर रहेंगे अब मात्र मैदान पर इस वक्त पराग खुद अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। इसका मतलब 12 गेंदे बचे पराग आपके लिए। मैच में आपके पास काफी मौका है। स्वप्निल खुद 32 रन पहले 3 ओवर में बना चुके सामने वाली टीम। यहां से लेकर 55-60 तक अगर दौर चलेगा तो बाद में मैच बिल्कुल सामने से कड़क भी रहेगा। एक अच्छा मैच मैदान पर तमाम चाहने वालों को देखने को मिलेगा 60 अगर बनते तो। ओ शॉट गेंद बल्ले पर लगी, बिल्कुल भीतर हिस्से में, और लेग स्लिप के बगल से निकली, जहां पर फील्डिंग वहां पर मौजूद है, लेकिन 1 रन मिलेगा। 1 रन की 7 रन गति मैदान पर पहुंची। मैच में टोटल स्कोर बोर्ड पर तब्दीली की 33। वैष्णवी 11 के साथ लड़ती हुई इस वक्त साई गणेश रॉयल्स टीम इस मैच में, और एक अच्छा मैच मैदान पर तमाम चाहने वालों को देखने को मिलता हुआ। एक अच्छा मैच सांगेम प्रीमियर लीग का। इससे पहले भी अपने मैच सुबह का लगभग पहला मैच अशोक नहीं का मैच टाई हुआ, उसके बाद दूसरा मैच एकदम कड़क था, बिल्कुल कांटे की टक्कर का, और ये भी मैच उसी अंदाज में। उसका तीसरा मैच भी उतना ही बेहतरीन देखने को मिला। लेकिन ये आज का अगला मैच है जो चौथा, शायद तो इस मैच में भी शायद तो 50-55 बनते ना तो एक अच्छा टोटल सामने रहेगा। 60 बनते तो बिल्कुल अच्छा काम, लेकिन उससे पहले 50 से पहले सामने लोगों को रोकना पड़ेगा मैदान पर साई गणेश टीम को। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, और आखिरकार ओमकार की बारी समाप्त मैदान में। जो ओमकार कुछ पर लग रहा था डेंजर खिलाड़ी, बिल्कुल आक्रमण करता हुआ, और वही खिलाड़ी इस मैच में आउट। एक छक्का एक चौका उस बैटिंग में शामिल, लगभग 10 रन बनाए 4 गेंदों पर ओमकार ने, और ओमकार के एक छोटी एक महान बारी का अंत मैदान पर। बिल्कुल अमित नाइक मैदान पर। अमित नाइक का लेखा जोखा यहां से ये बताऊं जरूर दूंगा। पहले मैच में लगभग सबसे लंबा छक्का लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बहुत दूर उड़ाया था, और शायद तो वो छक्का उस मैच में इन मौके पर मारा गया, उसके वजह से टोटल बना वो, और उसके बाद खेल बना एक अच्छा। लेकिन अभी भी अमित नाइक जो कि काफी बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल एक दिग्गज खिलाड़ी, एक विस्फोटक बल्लेबाज जिसके नाम के साथ ही भय रहता है हमेशा, वो खिलाड़ी अब रहेगा स्ट्राइक पर मैदान में। अभी भी लगभग 10 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, खेल चलता हुआ लगभग 34 ओवर का, और टीम का टोटल 33 पर पहुंचा, जबकि 4 विकेट के नुकसान पर। ओहो, इस बार आते ही प्रहार किया, और सिर्फ प्रहार नहीं, ये जाएगी बहुत दूर रन, और देती जाएगी लगभग रन 6 मैदान पर। एक अच्छा शॉट मैदान में। थर्टी 39 पर पहुंचा टोटल। ओ क्या करारा शॉट है ये, एक्स्ट्रा कॉल सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए।
एक लाजवाब टाइमिंग मैदान पर, थोड़ी सी बाहर थी गेंद और मानो कि गेंद पर एक चाटा सा लगा दिया, आवाज से आई जोरदार और चौवे के साथ 43 पर पहुंचा है टोटल मैदान पर। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का, पहली गेंद पर रन, दूसरी गेंद पर विकेट, उसके बाद बैक टू बैक दो अच्छे शॉट मैदान पर और इन शॉटों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या बैटिंग है ये! ओहो, उड़ाया 6 रन के लिए। ये ओवर अब थोड़ा सा महंगा मैदान पर, लगभग इस ओवर में निकले 17 रन मैदान पर और 1 विकेट। अभी तक ओवर चलता हुआ और इसी के साथ इस छक्के के साथ 49 रन पर पहुंचा टोटल मैच में। शॉट गेंद थी, पुल किया उस गेंद को, एक अच्छा शॉट मैदान पर और अमित के नाम का भय मैदान पर। ओ फिर से फुल टॉस गेंद, बल्ले पर ठोस नहीं लगी, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद है। स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर 1 रन वहां पर मिलता है। इसी के साथ 50 रन मैदान पर पूरे होते हुए 4 ओवर का लगभग खेल समाप्त हो चुका है। पहले 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर इस मैदान पर जो कि पहले बल्लेबाजी करती वैष्णव इलेवन टीम 50 रन जोड़े मैदान पर। अंतिम कुछ गेंदों का खेल बचा, मतलब 6 गेंदों का, मतलब 1 ओवर का मैच में विकेट हाथों में, इसका मतलब है कि आप 60-65 तक देख सकते हो मैदान पर। अब नया गेंदबाज मैदान पर प्रसन्ना पाटिल जो कि मैच में, और सामने मैदान पर एक विस्फोटक खिलाड़ी अमित नाइक मैदान पर, जिस खिलाड़ी ने 2 छक्के, 1 चौवा, 1 सिंगल, लगभग मैच में 17 रन जोड़े मैदान पर अभी तक। और साथ साथ उसके नाम का भय, पहले मैच में भी उसी अंदाज में बैटिंग की इस खिलाड़ी ने, और अब शायद प्रसन्ना को वापस रोकना पड़ेगा सामने से। लंबा रन का, ओह बिल्कुल अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद, और बिल्कुल आउट स्विंग थोड़ी सी होगी, बाहर की तरफ गेंद निकली और बीच में इनके पास ताकत रहती है, बहुत तेज दौड़ते हैं ये और बहुत अच्छी बॉलिंग, और अमित को बिल्कुल पहली गेंद डॉट निकलती हुई 50 पर पहुंचा है मैदान में टोटल। यहां से लगभग 10 रन भी बनते हैं तब भी अशोक नहीं सर, बिल्कुल 60 बनेंगे। 60 एक मैं कहूँगा 19-20 का मामला होगा बाद में मैच में बैटिंग करते हुए। ओहो, शॉट गेंद पुल किया और शायद ये सिर्फ पुल नहीं, ये गेंद जाएगी बहुत दूर और फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। 1 बाउंस का भी इशारा नहीं आता अंपायर ने, बाउंस के उछाल था गेंद पर, उछाल दे हुई गेंद तो उछाल ही दिया मैदान से बाहर। छक्का मैदान पर 56 पर पहुंचा है टोटल और इस खिलाड़ी का तीसरा छक्का इस इनिंग में। अमित के बल्ले से निकला एक छक्का मैदान पर, एक विस्फोटक बैटिंग मैदान में, और सामने वाली टीम को बस यही तो रोकनी मैदान पर बैटिंग इनकी।
ऑफ स्टंप के बाहर रखा, लाइन थोड़ी सी बहुत दूर रखी, शायद इशारा वाइट बॉल का निकलता, एक अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ, एक अतिरिक्त खाते के साथ रन गति मैदान पर पहुंची जो कि 57 पर मैदान पर 57 ये हालात मैदान पर इस मैच में। और शायद इस वक्त एक अच्छी बैटिंग मैच में, शॉट गेंद ठोस नहीं लगी, बल्ले से पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, और एक रन के साथ इस वक्त टोटल स्कोर मैदान पर 58 यह हालत मैदान पर। अब नया बल्लेबाज जो कि इस मैदान पर अमित था, अमित ने अच्छी बैटिंग शुरुआत की, और पराग खुद अभी तक मैदान पर डटा है। पराग खुद रहेंगे स्ट्राइक पर, अभी तक एक गेंद पर एक रन बना है उनका लिखा जो का, लेकिन सामने से अमित एक अच्छी बैटिंग मैदान पर। ओह, फिर से अच्छा बॉल, यहां पर यह मौका मिलेगा रन आउट करने का, लेकिन ये विकेट सेक्रीफाइस करे दान दे, क्योंकि यहां पास पता है कि अमित अगर स्ट्राइक पर रहेगा तो अंतिम कुछ गेंदों पर एक शॉट लगेगा, सोच यही थी, और इस विकेट को देना ही आखिरकार पराग से रन नहीं बने थे मैदान पर, सही सोच है ये। इस वक्त आवश्यकता है अमित को स्ट्राइक पर लाने की, और इस एक रन तो नहीं मिलेगा वहां पर। अभी तक 58 ही है हालात मैदान पर, और अंतिम अगर बताओ ना तो यहाँ से मेरे नजर से शायद एक दो गेंदे अभी भी बची है मैदान में, मतलब एक शॉट की आवश्यकता सामने वाली टीम वैष्णवी टीम को इस मैच में। हमारी पूरी टीम जो कि बिल्कुल इस वक्त कार्य करती है, हमारी मतलब बल्कि गौरव सावंत की, उनके साथ इस मैदान पर हम भी रहेंगे। जहां साथ राकेश है, मनोज है, विघ्नेश है, युवराज है, ये चारों लड़के जो कि अच्छा कार्य करते हुए गौरव सावंत की पूरी टीम मैदान पर, उनका पहले धन्यवाद। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, लाइन को बहुत ज्यादा बाहर, गेंद वाइट बॉल का इशारा, एक वाइट के साथ 59 पर पहुंचा है मैदान में टोटल। खेल चलता हुआ अंतिम ओवर का इस मैच में, जबकि वैष्णवी टीम बैटिंग कर रही है और बॉलिंग करती है साई गणेश रॉयल्स टीम जो कि अब बॉलिंग करती है मैदान पर। बड़े बड़े दिग्गज नाम इस टीम में भी है जो कि फील्डिंग कर रही है, लेकिन शुरुआत के पहले दिन पर 2 मैच लगातार जीते, उसके बाद ये आज के दिन पर पहला मैच हारे, उसके बाद वापसी करने का उनको प्रयास मिलेगा। ओह, अब बिल्कुल अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर, अमित को बिल्कुल रोक के रखा है, शायद अब नहीं मौका देना चाहते ये, पता है कि हर वक्त जो मुकाबले ना अंतिम घड़ी पर निकले, आखिरी के 2 मुकाबले जो कि देखिए आपने, पहला शुरुआत का मुकाबला अंतिम गेंद पर बिल्कुल निकला, उसके बाद इससे पहले मुकाबला भी अंतिम ओवर में 23 रन बने, उसके लिए वो निकला, शायद तो उसका महत्व वो जानते हैं कि अंतिम ओवर में जितने रन खर्च होंगे ना वो बाद में मिलेंगे आपको, उसका काम उस वक्त होगा। ओ, फुल टॉस बनाकर ऑन साइड पर जरूर खेला, लॉन्ग ऑन पर पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ सराहनाजनक, जबकि 2 रन मिले, और 2 रन के साथ साथ रन गति मैदान पर पहुंचे। 61 पर पहुंचा मैच में टोटल 61 पर, और 61 रन जो कि पहुंच चुके हैं, मतलब अच्छी बैटिंग, पहले 5 ओवर का खेल समाप्त, 61 पर पहुंचा। सबसे अच्छी बैटिंग इस मैदान पर अमित नाइक की, जिन्होंने 3 छक्के लगे, चौवा उस बैटिंग में शामिल मैदान पर। 26 रन की जो कि इस वक्त बैटिंग लगभग इस वक्त मतलब समाप्त बैटिंग नहीं, लेकिन क्योंकि इनिंग समाप्त हो चुकी है, और अब 62 रन 62 टू विन मैदान पर रहेंगे, मतलब एक विस्फोटक खेल। यहाँ से अगर श्री गणेश रॉयल टीम को अगर जीतना है ना, तो यहाँ से शुरुआत के साई गणेश टीम को अगर जीतना है ना, यहाँ से पहले पावर प्ले के ओवर में अशोक नहीं 20-22 रन चाहिए मैदान पर, तब जाकर कहीं ना कहीं पीछे बैटिंग इनके पास भी रहेगी। लेकिन दूसरे ओर से बताया जाए तो इस मैदान पर इस वक्त वैष्णवी टीम को पहले पावर प्ले के ओवर में 1-2 विकेट लेने पड़ेंगे, तभी तो काम बनेगा, लेकिन इस वक्त मौका रहेगा सभी को, हालात क्योंकि ये भी मैच कड़क होगा। लेकिन पल भर के लिए चलिए हम वापस चलते हैं, मच्छिंद्र पाटिल के साथ फिर से आपको मिलेंगे, धन्यवाद। आप बिल्कुल मच्छिंद्र भाई प्रसाद परब के साथ हमारे साथ आप फिर से जुड़िए, धन्यवाद।
कृष्णदेवजी. सामना सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये जो 5 षटकांचा आहे. यामध्ये आपण बघितलं तर पहिल्या सत्रामध्ये धावा कुठल्या गेल्या ते म्हणजेच वैष्णवी 11 महाड संघाकडून ते म्हणजेच 61 12.20च्या गतीने या धावा आल्यात आणि चांगली बॅटिंग म्हणावी लागेल. 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये 50 और 55 प्लस 60% धावसंख्या असेल. एक फायटिंग टोटल आहे. तर ओपनिंग पेअर मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना तुम्ही पाहतात आघाडीला फलंदाज आलेत मैदानावर फलंदाजी करण्यासाठी. प्रथमेश पवार आणि प्रथमेश पवारच्या सोबत तुम्ही पाहतात मैदानावर आघाडीला येत आहेत म्हणजेच विश्वजित म्हात्रे जे दापोलीचे खेळाडू आहेत. दापोली संघाचे खेळाडू आहेत. विश्वजित म्हात्रे उर्फ अभ्या या नावाने ते भरपूर प्रसिद्ध आहेत. टोपण नाव आहे त्यांचं अभ्या. 62 रन्स टू विन 12.40 रिक्वायर्ड रन रेट 12.40ची गती मेंटेन करत असताना या धावे संख्येचा पाठलाग इथे करावा लागणार आहे. तो म्हणजेच फलंदाजी करत असताना साई गणेश रॉयल या संघाला. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत जे लाईव्हच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपल्या स्मार्टफोनवर लॅपटॉपवर कम्प्युटरवर स्मार्ट टी व्हीवर बघत आहेत. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण सुरू आहे. त्या सर्व लिस्नर्सचं आणि व्ह्युअर्सचं मनपूर्वक स्वागत. ऑल द बेस्ट. दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सामना ते सुरू होतोय. निशी कर्णेकरच्या पहिल्या चेंडूवर धमाका अँड वॉट अ शॉट फ्रॉम नाना म्हणजेच प्रथमेश पवारच्या बॅटमधून हा चेंडू जातो सीमारेच्या बाहेर. षटकार. बॅटिंग फ्रॉम प्रथमेश पवार. कारण मागचा सामना पराभूत झाल्यानंतर या सामन्यामध्ये एक जबरदस्त ऊर्जेने तो मैदानाच्या आतमध्ये उतरलाय. शॉट ऑफ गुड लेंथ होता आणि वॉट अ शॉट. काय इम्प्रुव्हायझेशन दाखवलं आपल्या फटक्यामध्ये आणि हा सुद्धा चेंडू सीमारच्या बाहेर जातोय. लॉंग लेगला क्लिअर करतोय. षटकार. आणि पहिल्याच चेंडूवर एक षटकार. दुसऱ्या चेंडूवर सुद्धा षटकार. आणि काय विस्फोटक सुरुवात आपल्या इनिंगची करत असताना तर दुसरा चेंडू इथे नो बॉल कॉल केलाय पंचांनी. त्यामुळे एकदा अजून एक ऍड होईल धावफलकावर. 13 धावा धावफलकावर. 13 धावा धावफलकावर. आणि पुढचा चेंडू तुम्ही बघू शकाल तो म्हणजेच असेल तो प्रथमेश पवारसाठी. तो सुद्धा फ्री हिट. सुपर बॅटिंग परफॉर्मन्स वैष्णवी महाड ज्याने मात्र पहिल्या सामन्यामध्ये जागृती 11 डोंबिवली संघाला जबरदस्त लढत दिली. जबरदस्त इथे मात्र प्रतिस्पर्धी संघाच्या माध्यमातून खेळत असताना परफॉर्मन्स खूप चांगला दिला आणि सामना टायमध्ये सोडवला. बरोबरीच सुटला सामना आणि दोन्ही संघाला विभागून एक एक मात्र पॉईंट देण्यात आलाय. नो बॉल पंच सिग्नल करतात आणि फ्री हिट असेल तर पुढचा चेंडू प्रथमेश पवारसाठी. निशी कर्णेकर एक इकॉनॉमिकल गोलंदाज पण या षटकात या सामन्यात महागडा. चेंडू वाप्यामध्ये मिसटाइम झाला फटका आणि वेगाने मात्र ही धाव कंप्लीट केली आहे. ती सुद्धा झेल तिथे ड्रॉप होते आणि स्ट्राईक रोटेट होते ते म्हणजेच विश्वजित म्हात्रेकडे. एकच धाव मिळाली चेंडूवर. धावसंख्या धावफलकर 14 धावा. चांगली सुरुवात. मगाशीच म्हटलं की 62 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. अशा मुलीला तुमच्याकडे 12.40ची गती असायला हवी. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन पाऊल टाकत असताना एक चांगली सुरुवात प्रथमेश पवारने आपल्या संघाला करून दिलेली आहे. धावसंख्या 14 धावा धावफलकावर. स्ट्रायकिंग एंडला पहिल्यांदाच विश्वजित म्हात्रे फलंदाजीला येत आहेत. फरदीन काझीला रेस्ट दिली या सामन्यामध्ये आणि विश्वजित म्हात्रेला मात्र या संघामध्ये संधी दिली आहे. थांबून खेळायचा प्रयत्न होता. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू. पाठला केला चेंडूला स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न अँड डॉट. ओ द विकेट. लोअर फुटा चेंडू होता. हलक्या चेंडूला फक्त बॉटम हँडचा इथे मात्र सायाने मात्र चेंडूला फक्त पुश केलंय. एकदा तिथे कंप्लीट केली आहे. एका धाब्याने खातं उघडले ते म्हणजेच विश्वजितने. धावसंख्या धावफलकर 15 कंपेअर टू प्रथमेश पवार. थोडीशी मात्र सावध सुरुवात करतोय म्हणजेच T20 and 2021 15th एडिशन द 15th ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट
ऑल इंडिया यासाठी म्हटलं जातं की पूर्ण भारतवर्षातून मात्र इथे खूप लांबून आणि खूप दूरवरचा प्रवास करून या सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये खास करून खेळण्यासाठी भरपूर मोठ्या संख्येने खेळाडू इथे उपस्थित राहतात. मोठ्या संख्येने ते संघ उपस्थित राहतात. त्यामुळे तुम्ही पाहायला मिळतात या स्पर्धेमध्ये एकूण 24 संघांचा समावेश आहे. आणि प्रत्येक दिवसामध्ये जो संघ क्वालिफाय होतोय 2 सामने जिंकून त्याला अजून कमीत कमी 3 सामने लीगमध्ये खेळावे लागतात. भूषण पाटील चेंडू सबमरीन टप्पा पडला तर वेगाने स्कीट होतो खाली, चेंडू खाली राहतोय आणि निशी कर्णेकरने मात्र नंतरच्या काही चेंडूमध्ये कमबॅक करत असताना अप्रतिम उत्तर दिलंय. पहिले 2 चेंडू 2 षटकार 1 नो बॉल सुद्धा होता, पण नंतरचे 4 चेंडू त्याची मात्र परीक्षा करणारे होते, फलंदाजांना मात्र परीक्षा देणारे होते. अशा तुम्ही चेंडू पाहिले 4 चेंडू फक्त एकच धाव खर्च केली, 1 गडी बाद केला. प्रथमेश पवारला तंबूचा रस्ता दाखवला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा खर्च केल्या त्या 15 धावा. मगाशीच म्हटलं की 62 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना या 5 षटकांमध्ये धावा ज्या जमवायच्या आहेत त्या जवळजवळ 12.40च्या गतीने, त्यापैकी आल्या त्या 15 धावा. लक्ष आहे ते मैदानावर 62 धाव्यांचा 62 रन्स टू विन आल्यात त्या 15 धावा. म्हणजे अजूनही मैदानात 24 चेंडूमध्ये गरज आहे ती 47 धाव्यांची. 47 रिक्वायर फ्रॉम द 24 डिलिव्हरी. विश्वासच्या संघाने जबरदस्त कामगिरी केली पहिल्या सत्रामध्ये. जागदुरी 11 डोंबलीसारख्या बल्हाढ्य संघाला या स्पर्धेमध्ये सामना बरोबरीत सोडलाय त्यांनी आणि 1-1 पॉईंट दोन्ही संघाला मिळालाय. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी मात्र हा सामना खूप महत्त्वाचा असणार आहे. कारण स्पर्धेमध्ये एक सामना खेळत असताना साई गणेश रॉयल हा संघ रोहित क्रिकेटर वास्को संघासमोर मात्र पराभूत झाला आहे. त्यामुळे अजूनही त्यांचं गुणांची त्यांची कमाई झालेली नाही आहे, खातं त्यांचं उघडलं गेलं नाही आहे. पॉईंट टेबलवर अजूनही ते 0वर आहेत आणि बघायचं या सामन्यामध्ये सामना जिंकून कमीत कमी 2 पॉईंट तरी स्वतःच्या खात्यामध्ये ते नोंदवतील. अजय मरांजे येथील गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहेत. 2 अजय या संघामध्ये आहेत आणि दोन्ही लेफ्ट आर्म गोलंदाज. एक अजय गोडसे आणि एक अजय मारांजे. स्ट्राईक एंडला उजव्या हाताचा विश्वजित. ओव्हरपिच डिलिव्हरी होती, थोडासा खाली राहतोय चेंडू, अँगल होत असताना चेंडू थोडासा मात्र आउट स्विंग होतोय, बाहेर निघतोय. जबरदस्त गोलंदाजी अजय महाराजांनी पूर्ण स्पर्धेमध्ये जबरदस्त गोलंदाजी करत असताना आपल्या डावखुऱ्या हाताने इम्प्रेस केलं आहे. आम्ही नेहमीच म्हणतो की डावखुरे गोलंदाज किंवा डावखुरे खेळाडू जेव्हा जन्माला येतात तेव्हा त्यांच्या आतमध्ये एक नॅचरल ताकद असते आणि जेव्हा ते क्रिकेटच्या खेळामध्ये येतात त्यांची ती ताकद अजून डबल होते. ती ताकद पाहायला मिळते अजयकडून. थांबून खेळलेत, पॉज अँड एक्झिक्यूट, भरपूर वेळ भेटला आणि अभिने ते मात्र विश्वजितने आपल्या बॅटमधला टिपिकल शॉट दाखवला, सीमारेषे बाहेर षटकार. टिपिकल विश्वजित म्हात्रे शॉट, याच फटक्यासाठी ते ओळखले जातात. हा त्याचा पेटर्न शॉट आहे आणि काय फटका दाखवला आपल्या बॅटमधून. एक्झॅक्टली स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू निघून जातोय सीमारेषे बाहेर. थोडंसं पॅरल स्ट्रोक होता, जास्त उंची नव्हती आणि षटकाराची नोंद केली आहे विश्वजितने. ऍक्शन रिप्ले, पण आता मात्र एलिव्हेशन चांगलं आहे, भरपूर उंच गेलाय आणि चेंडू जाऊन विसावतो स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, षटकार. तुम्ही बघू शकता काय क्लॅरिटी आहे बघा. चेंडू शेवटच्या मुमेंट पर्यंत जसा तो खाली लँड होतोय तिथपर्यंत मात्र कॅमेरा माझा पोहोचतोय. थँक्यू विघ्नेश, अप्रतिम कामगिरी. विघ्नेशच्या माध्यमात जे आमचे अप्रतिम कॅमेरामन आहेत, सर्व कॅमेरामनने आपली कामगिरी अप्रतिम आणि चोख बजावली. याचं सर्वांचं कौतुक व्हायलाच हवं. युवराज धुळे जे खूप नवीन आहेत या पूर्ण टीममध्ये, त्यानंतर राकेश इरमाळी, विघ्नेश धुळे, सर्वांचं कौतुक. आणि त्याचबरोबर आमचे ऑफिशियल जे स्कोर आहे, टेक्निकल डिजिटल स्कोर जे आहेत ते म्हणजेच मनोज वाघ आणि त्याचबरोबर गौरव सावंत, सर्व टीमचं खरंच खूप मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. अप्रतिम कामगिरी सुरू आहे सर्वांचीच. स्टीअर करण्याचा प्रयत्न लास्ट मोमेंटला, लेट कट तर थोडासा केलाय, क्षेत्रशक्ती तिथे आहेत पण तोपर्यंत एक धाव मिळेल. 3 कॅमेरे फक्त तुम्ही बघत आहात, पण 3 कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून काय टेलिकास्ट सुरू आहे. समोरच्या एंडने कॅमेरा आहे, साईडला 2 कॅमेरे तुम्हाला पाहायला मिळतात. अप्रतिम कामगिरी समोरच्या एंडने, हे समोर 2 कॅमेरे, दोन्ही एंडने जेव्हा गोलंदाजी केली जाते हे 2 कॅमेरे आणि त्यानंतर एक साईड एक कॅमेरा, हे सर्व आमचे कॅमेरामॅन अप्रतिम कामगिरी करत असताना चेंडू त्यांच्या कॅमेऱ्यामधनं कधीच लपत नाही. एक वेळ खेळाडूंना किंवा प्रेक्षकांना चेंडू दिसणार नाही, पण कॅमेऱ्यामधनं चेंडू कधीच सुटत नाहीये. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना अजय मारांजे, षटकार पाहायला मिळेल ते 2. स्ट्रायकिंग एंडला भूषण.
फुलटॉस आहे, अजून एक पॅरलल स्ट्रोक, अजून एक धमाका होतोय. पण आता मात्र फलंदाज कोण आहे तर भूषण पाटील नवी मुंबईचा ब्रँड चिटकवतोय सीमारेषे बाहेर. षटकार. एकोणीस धावा, अत्यंत महागडं षटक. आतापर्यंत एवढी धुलाई किंवा एवढी फटकेबाजी या षटकात कधी किंवा अजयच्या षटकात झाली नव्हती. आणि ती फटकेबाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. भूषण आणि अक्षरशः विश्वजित मात्रेने धुमाकूळ घातल्या मैदानाच्या आतमध्ये. अटॅकिंग बॅटिंग स्पेशली इन द पॉवर प्ले. स्ट्राईक एंडला भूषण सूर जास्त गवसला नव्हता या स्पर्धेमध्ये, पण आता मात्र आपलं पोटेन्शियल किंवा आपली जी ओळख आहे ती मात्र ओळख आपल्या बॅटमधून दाखवत असताना भूषण पाटील. ओव्हर पिच, अजून एक पॅरलल स्ट्रोक, हा सुद्धा चेंडू बाहेर जाणार. बघायचं पंच सिग्नल काय करतायत. चेंडू सीमारेषे बाहेर. षटकार. बघितलं एक तर दोन सामन्यामध्ये की जवळजवळ दोन किंवा तिसऱ्या षटकापर्यंत क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट होत असताना, पण इथे मात्र पाहायला मिळते की एका षटकात क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट झाली आहे. म्हणजे 25 धावा या षटकात खर्च झाल्या आहेत. एकूण संघाची धावसंख्या आपण बघत आहोत ती म्हणजे तब्बल 40 धावा धावफलकावर. अत्यंत महागडं षटक. 4 षटकार आणि एक सिंगल अशा एकूण 25 धावा या षटकात अजय मारंजेने खर्च केले आहेत. सामना एकदम जवळ आलाय तो म्हणजे साई गणेश रॉयल या संघाचा 40 धावा धावफलकावर. 40 ऑन द बोर्ड. 2 षटकाखेर 40-20 ची सरासरी पाहायला मिळते. त्यामुळे लक्ष ते उरले मैदानाच्या आतमध्ये ते 22 धावेंचं. चेंडू शिल्लक आहे ते मैदानावर 18. 18 बॉल अँड 22 रन्स टू विन. अटॅकिंग बॅटिंग भूषण अँड फ्रॉम विश्वजित ऑल्सो. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. हो, लास्ट मोमेंटला कट करण्याचा प्रयत्न होता. भाग पाडला होता गोलंदाजाने या चेंडूवर. हा फटका खेळण्यासाठी लिडिंग एज घेतली सुद्धा होती, पण एसटीच्या मागे होती ती चूक. झेल सुटतोय आणि जीवदान मिळतंय ते विश्वजितला. गोलंदाज नंदू. पहिला चेंडू डॉट. नंदूकडून समोरच्या एंडने हायवे एंडने गोलंदाजी करतोय. चेंडू हवेमध्ये आहे. मिस टाइम फटका. यशक वेगाने चेंडूच्या खाली येतो आणि झेल इथे ड्रॉप. कॉन्सन्ट्रेशन खूप चांगलं होतं, एकाग्रता खूप चांगली होती, पण एका षटकामध्ये मागोमागच्या चेंडूवर 2 वेळा झेल ड्रॉप झालाय, तो सुद्धा एकाच खेळाडूकडून. साऊथ खान गोलंदाज आहे. हा एक खेळाडू ॲड झाला या संघामध्ये. चेंजेस करत असताना मला आमच्यापर्यंत लिस्ट जी पोहोचली त्यामध्ये साऊथ खान हा खेळाडू पाहायला मिळतो, जो गोलंदाजी करतोय. आणि या संघामध्ये दाखल झाल्यानंतर त्याच्या गोलंदाजीमध्ये किती पोटेन्शियल आहे, गुणवत्ता किती आहे ते त्याने दाखवली, पण खेळाडूकडनं होते ती चूक. यशीच्या मागे निखिलकडून चूक झाली 2 वेळा. सौद ओ चेंडू आतमध्ये आणलाय आणि काय फटका, इम्प्रुव्हायझेशन फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग लेगला चेंडू खूप वेगाने चिरून जातोय. षटकार. तेचाळीस धावा धावफलकावर. 3 उत्तुंग षटकार सलगच्या 3 चेंडूवर आलेत. म्हणजे 3 चेंडू जेव्हा जेव्हा स्ट्राईक एंडला आलाय भूषण त्याच्या बॅटमॅनला 3 षटकार पाहायला मिळालेत सलग. सुपर बॅटिंग फ्रॉम भूषण पाटील. थांबून खेळले. अजून एक पॅरलल फटका. जागा तीच आहे, फक्त फटक्याची उंची थोडीशी कमी होती. पॅरलल स्ट्रोक सीमारेषे बाहेर. षटकार.
महाड संघाची गोलंदाजी ताकद होती, पण असं वाटलं होतं की शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सामना पाहायला मिळेल, पण विश्वजित मात्रे संघामध्ये दाखल झाला आणि भूषणला एक वेगळी ताकद मिळाली. आणि काय दोन्ही फलंदाज अक्षरशः मंत्रमुग्ध करतायत, डोळ्यांचं पारणं फेडतायत आणि अशी फटकेबाजी करतायत जी मात्र तुम्हाला पाहायला मिळते की विजया दिशेने किती वेगाने ते वाटचाल करतायत. अटॅकिंग बॅटिंग, विस्फोटक फलंदाजी. 50 धाव पूर्ण झाले, धावसंख्या धावफलकावर 53. फक्त 9 धावांची गरज. ओ सबमरीन चेंडू थोडासा आतमध्ये येतोय. गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग. टप्पा पडल्याचा चेंडू थोडासा आतमध्ये इनस्विंग होतोय, हलकासा चेंडू कट होतोय अँड डॉट. 2 षटकार आलेत, एक सिंगल आलाय. ओव्हर द विकेट. ओव्हर पिच डिलिव्हरी समोर खेळलेत, बॅक टू द बॉलर. क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरणार वाईडिश लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑन वरून येत आहेत आणि तोपर्यंत सहज 2 धावा पूर्ण होत आहेत. तर जागृती 11 टीमचे कॅप्टन विशाल मात्रे, आपणास विनंती आपण ताबडतोब व्यासपीठाजवळ या. जागृती 11 डोंबिवली, विशाल मात्रे. आणि लगेचच इथे साई गणेश रॉयल आणि जागृती डोंबिवली यांच्यामध्ये सामना होणार आहे. पुढचा सामना लगेच खेळवला जाईल. आणि जो संघ सामना जिंकेल तो मात्र, ते आपण पुढचा पण नंतर सांगू कारण तो अजून सामना त्याचा टॉस होणं बाकी आहे. त्यामुळे विशालला विनंती करतो आपण व्यासपीठाजवळ या. विश्वास स्वतः संघाने घेत आहेत गोलंदाजी मार्कवर. फुलटॉस चेंडू तर ड्राईव्ह केलाय, शॉर्ट मिसिल मिड ऑफ मध्ये क्षेत्रस्थिती येत आहेत. मिड ऑफ वरून चेंडू कव्हर करण्यासाठी पुढे सरसावला होता खेळाडू, पण त्याला चेंडू अडवण्यात यश मिळत नाही. एकदा तिथे कंप्लीट होते. स्ट्राईक एंडला भूषण येतोय, धावसंख्या एकने पुढे सरत येते 54 धावा धावफलकावर. 54 ऑन द बोर्ड. सॉरी 56, अब तक 56. थांबून खेळलाय आणि हा फटका मॅच विनिंग होता की काय? हो, सीमारेषा बाहेर जातोय. षटकार, सामना फिनिश केलाय षटकाराने, कारण 56 धावा झाल्या होत्या. 6 धावा ऍड करतोय, धावसंख्या 62 अँड मॅच फिनिश. तर सामनावीचा पुरस्कार आम्ही ते जाहीर करत आहोत, पण त्या अगोदर कॅप्टनला विनंती करेन आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. साई गणेश रॉयल आणि त्याचबरोबर जागृती 11. जागृती 11चा कॅप्टन येतोय, तोपर्यंत आपण मॅन ऑफ द मॅचचा इथे अवॉर्ड देऊया. आणि सामनावीचा पुरस्कार जाईल तो या स्पर्धेमध्ये त्याला ज्या सामनावीर त्याला जरा सूर गवसलाय, तब्बल 5 षटकार त्याने आपल्या बॅटमधून ठोकले आहेत, तो ठरलाय सामन्याचा सामनावीर भूषण पाटील. भूषणला विनंती करतो आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. भूषण मॅन ऑफ द मॅच. भूषणने यायचंय आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपला अवॉर्ड स्वीकारण्यासाठी. 10 ग्रॅमचा चांदीचा कॉईन त्याला दिला जाईल. इट्स लाईक अ मेडल.